जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको काली मिर्च का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका शत्रु है वो पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो आज कलयुग के दिन में, कलयुग की जो आज लहर चल रही है, कलयुग का जो साम्राज्य चल रहा है उसमें इससे बढ़ते हैं जैसे कि घास पड़ती है सावन में। तो दोस्तों दुश्मन जो है वो तो आपको चारों तरफ और हर पग पे मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि उनका नाश कैसे किया जाए, उन दुश्मनों से कैसे बचते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छी की जाए और अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरक्की की जाए। तो दोस्तों इसलिए दुश्मन का नाश करना या फिर उसको दूर हटाना हमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कारण से हम आपको टोटके बताते हैं शत्रु नाश के। दोस्तों मैं कई सारे शत्रु नाश के टोटके डाल चुका हूँ और कई लोगों का इसमें काम भी हो चुका है, लेकिन जिन लोगों का काम नहीं हुआ है वो आज का टोटका जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज जो है वो बहुत खास टोटका होने जा रहा है। यदि आपने इसको कर लिया, ये काली मिर्च का टोटका है दोस्तों, और काली मिर्च में भेरू का वास होता है। तो दोस्तों ये वाला टोटका आपने कर लिया तो आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा। इसको आप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों आप एक टोटका करते हैं, दो टोटके करते हैं और आप फिर आशावादी नहीं रहते, आप फिर होपलेस होकर के टोटके करने छोड़ देते हैं। दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ, यदि आपका काम नहीं हो रहा है तो एक टोटका कीजिए, दो कीजिए, तीन कीजिए। आप जब तक आपका कार्य नहीं हो रहा तब तक आप टोटका करते रहिए। आपका कोई न कोई टोटका तो जरूर आपको साथ देगा। दोस्तों कोई ना कोई टोटका किसी किसी व्यक्ति के लिए विशेष होता है, और यदि उस व्यक्ति उस टोटके को कर लेता है तो वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा, उसके जीवन में वो बहुत कारगर सिद्ध होता है और उसके शत्रु का नाश भी निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और टोटके करते रहना चाहिए। टोटके दोस्तों कोई ज़्यादा बड़े भारी नहीं होते, मैं केवल शॉर्ट एंड स्वीट बहुत छोटे छोटे टोटके बताता हूँ जो कि 10 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाते हैं। और दोस्तों हम डेली 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए, ताकि हमारी तरक्की निश्चित रूप से होती रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए दोस्तों। ये वीडियो लाइक करने का मतलब क्या है दोस्तों, आप पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी यदि आप इसे लाइक कर देंगे तो। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की आप पर कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपकी जितनी मनोकामना है, जो भी आप मांगना चाहते हैं वो सारा पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों आपको जो टोटका करना है वो करना है मंगलवार या शनिवार। आप या तो इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं। अब इस टोटके को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको किस तरह से करना है उसकी विधि आप जानेंगे। दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो शत्रु कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुत बलवान भी होते हैं शत्रु जिसका आप सामना नहीं कर पाते। अब जिसका आप सामना नहीं कर पाते वो गरीबों को लूटता है, गरीबों को चूसता है, ऐसा व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का सामना कर पाना अच्छों के बस की बात नहीं होती, तो फिर आप क्या ही सामना करेंगे। तो दोस्तों उसका सामना हम बल से नहीं, हम कल से करेंगे। मतलब कि उसका सामना हम अपनी बुद्धि से करेंगे। बुद्धि से भी सामना किया जा सकता है। हम टोटके से करेंगे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कई बार ऐसा होता है कि जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे शत्रु निकलते हैं और वो पड़ोसी हमारा जीवन जीना दुर्भर कर देते हैं। या तो हमारे घर में कोई चीज़ डाल देंगे, या फिर हम पर लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, हमसे लड़ाई झगड़े करेंगे, हमसे बुरा व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे पड़ोसी को सबक भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं। हम जितनी ज़्यादा तरक्की करते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा हमसे चिढ़ते जाएंगे, ईर्ष्या रखते जाएंगे और हमारा बुरा करते जाएंगे। दोस्तों बहुत से पड़ोसी जो होते हैं वो अपने पड़ोसी का ही बुरा करवाने आते हैं। तांत्रिकों के पास जो जाते हैं ना, अपने पड़ोसी का बुरा करवाने आते हैं। उनको लगता है कि इनका जो बेटा है वो बहुत अच्छी नौकरी लग गया है, अब इनके घर में बहुत अच्छी खुशहाली आएगी तो इनका कुछ बुरा कर दिया जाए। अब बुरा दोस्तों ये जो पड़ोसी होते हैं छोटा मोटा बुरा नहीं करते। या आपको या तो खटले पे पटक सकते हैं, या तो खटले पे पटकने का मतलब बिस्तर पे पटक सकते हैं, या फिर आपको बीमार कर सकते हैं, या फिर आपका और इतना बुरा कर देंगे। एक पड़ोसी ने तो दोस्तों अपने पड़ोसी की टांग तोड़वा दी थी, इतना ज़बरदस्त टोटका उसने करवाया था तांत्रिक के पास जाके। अब दोस्तों ये तो होता है प्रत्यक्ष शत्रु, जो कि हम जानते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारा शत्रु है, सामने से लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे शत्रु भी होते हैं जो सामने से नहीं लड़ते, वो पीछे से वार करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। और वो पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं वो हमारे जीवन को जीना दुर्भर कर देते हैं। जैसे कि हमारे साथ दोस्त बन करके रहेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा, लेकिन वो पीठ पीछे कुछ न कुछ
पीठ पीछे छुरा जरूर घोपेगा। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं उसका आपको लिया दिया कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि वो आपके पास खाने के लिए कोई मिठाई लेकर के आया या कुछ भी चीज़ लेकर के आया तो बिल्कुल भी हमें उसका खाना नहीं खाना चाहिए। उसके घर पे जाकर के हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपको कुछ विश्वास नहीं है, कुछ आपको लगता है ऐसा कि यार हमें इस शत्रु से, ये हमारा शत्रु हो सकता है, तो फिर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, है ना, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों आपको इससे बचने के लिए एक कार्य करना होगा, काली मिर्च का ये टोटका आपको करना होगा। दोस्तों आपके घर में किचन में एक चीज़ रहती है जो कि गरम मसालों में शोभित रहती है, उसे कहते हैं दोस्तों तेज पत्ता। दोस्तों तेज पत्ता जब सब्जी बघारी जाती है तो उसमें डाला जाता है, यानी कि जब हम सब्जी को बघारते हैं, सब्जी में बघार लगाते हैं, तब उस तेज पत्ते को हम उस सब्जी में डालते हैं और वो खुशबू इतनी ज़बरदस्त फेंकता है दोस्तों कि उससे सब्जी जो है हमारी लजीज बन जाती है, बहुत अच्छी सब्जी हमारी बन जाती है। तो अब दोस्तों क्या करना चाहिए, तेज पत्ते को डाल करके तेज पत्ता आप ले लें। आप कितने तेज पत्ते लेंगे, केवल एक तेज पत्ता लेंगे। अब यदि दोस्तों आपके यदि मान लीजिए 3 शत्रु हैं तो आपको 3 तेज पत्ते लेने हैं, 2 शत्रु हैं तो 2 तेज पत्ते लेने हैं, और यदि आपके शत्रु अनगिनत हैं तो आपको केवल एक तेज पत्ता लेना है। और यदि आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है, गुप्त शत्रु की जैसे मैंने बात की थी, यदि आपका गुप्त शत्रु है, यदि मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है, तो गुप्त शत्रु जो आपका होता है उसको आपको क्या करना है, आपको गुप्त शत्रु की वजह से एक तेज पत्ता लेना है। तो तेज पत्ता जो है, आप उस तेज पत्ते को आप क्या करेंगे, उसको लें। अब ये टोटका आपको कब करना है, ये आपको करना है दक्षिण दिशा में बैठ करके। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं और दक्षिण दिशा में बैठ के इस टोटके को करें। आप आसन बिछा लें, दक्षिण दिशा में बैठ करके आप आसन बिछाएं, आसन बिछा करके उस पर बैठें। और बैठने के बाद आपको सामग्री में बताने जा रहा हूँ, एक तो आपको तेज पत्ता लेना। आप जितने भी दुश्मन हैं, मान लीजिए आपके 2 दुश्मन हैं तो आपको 2 तेज पत्ते लेने हैं, 3 है तो 3 लेने हैं, 1 है तो 1 ही लेना है। अब दोस्तों तेज पत्ते को सामने रखें और आपको उस पर काले मार्कर से शत्रु का नाम लिख देना है। अब दोस्तों शत्रु का नाम लिख देना है, तो जैसे मान लीजिए 2 तेज पत्ते हैं तो दोनों पे अलग अलग लिखेंगे, है ना, लेकिन शत्रु का सरनेम नहीं लिखना, केवल आपको नाम ही लिखना है, यानी आगे का नाम आपको शत्रु का लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी ने शत्रु का नाम अजय है तो केवल आपको अजय लिखना है। अब आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं। दोस्तों काली मिर्च के दाने टूटे फूटे और इस तरह से नहीं होने चाहिए, खंडित दाने नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत और बढ़िया दाने होने चाहिए काली मिर्च के। तो काली मिर्च के आपको नाम के अक्षर के बराबर दाने ले लेने हैं। मान लीजिए 3 अक्षर हैं, मान लीजिए जैसे अजय मैंने बोला तो अजय में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो आपको 3 दाने लेने हैं। यदि मान लीजिए आधा अक्षर भी है शत्रु के नाम में तो भी आपको 1 काली मिर्च का दाना उसका आधे अक्षर का भी लेना ही है। तो अब जैसे 3 अक्षर हैं अजय, तो आपको 3 दाने ले लेने हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप क्या करें, अब हर दाने पे मान लीजिए 1 दाना आप उठाएं, तेज पत्ता आप किसी प्लेट में रखें कि आपका अजय, मैं नाम बता रहा हूँ, अजय नाम है तो अजय नाम में आपको 3 अक्षर हैं तो आप 3 दाने काली मिर्च के ले लें। अब 1 दाना आप उठाएं, उस पत्ते पे रखें और आपको उसका नाम लेना है 9 बार। जैसे आप लिखेंगे, बोलेंगे कि 1 दाना उठाया तो आपको अजय बोलना है 9 बार, ठीक है। फिर दूसरा दाना उठाया, फिर आपको अजय बोलना है 9 बार, और फिर तीसरा दाना उठाया, फिर आपको अजय बोलना है 9 बार, और उस 9 बार बोल करके आपको उस तेज पत्ते पे दाना रखते चले जाना है, ठीक है ना। अब उस दाना रखते चले जाना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, मंगल देव से या भगवान बालाजी से, क्योंकि मंगलवार जो होता है मंगल देव का वार होता है और बालाजी का वार होता है, यानी हनुमान जी का वार होता है। तो आपको हनुमान जी से और मंगल देव से प्रार्थना करनी है कि हे मंगल देव, ये शत्रु जो मुझे परेशान कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने इसका नाम लिखा है, तो वो शत्रु अब मुझे परेशान नहीं करे और मेरे जीवन में इस शत्रु का कोई भी असर नहीं हो, यह शत्रु मुझे भूल जाए और इस शत्रु का मुझ पे से ध्यान हट जाए। आपको बस इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है, और इस तरह की प्रार्थना करके आप क्या करें, बस उस शत्रु से आपको भगवान बालाजी जरूर बचाएंगे। दोस्तों अब क्या करना है, ये जो आपने तेज पत्ता और काली मिर्ची ली थी, ये तेज पत्ता काली मिर्ची लेकर के आपको बाहर चले जाना है और बाहर जा कर के किसी गंदे नाले में या किसी गंदे पानी में इसको फेंक देना है। अब दोस्तों गंदे पानी में, गंदे नाले में फेंकते समय आपको फिर से शत्रु का नाम 5 बार बोलना है, जो भी शत्रु आपका हो। अब दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है, या किसी के एक से ज़्यादा शत्रु हैं, मान लीजिए अनंत शत्रु हैं, तो क्या लिखे, तो पत्ते पे, एक तेज पत्ते पे आपको केवल शत्रु लिखना है और शत्रु लिख करके आपको 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं, क्योंकि शत्रु में केवल 2 अक्षर होते हैं। तो
तो एक दाना उठाएं काली मिर्च का और 9 बार शत्रु बोलें, फिर दूसरा दाना उठाएं, फिर 9 बार शत्रु बोलें, तेज पत्ते पर रखें। तेज पत्ते पर रखने के बाद इस तेज पत्ते को या तो किसी कागज़ में ले लें, किसी पुड़िया में ले लें और बाहर जा करके वही गंदे पानी में, नाले में आपको फेंक देना है। और हनुमान जी से वो की वही प्रार्थना आपको करनी है जो कि आपने अजय नाम लिख करके की थी, यानी आपके शत्रु का नाम लिख करके की थी। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा था या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसका जितना भी उसका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों इतनी खतरनाक ये टोटका है। वो जो शत्रु है उसका पूरा का पूरा जीना ऐसे हराम होगा कि उसकी जो आर्थिक शक्ति है, यानी कि उसके पैसे के दल पे वो फूलता था, वो पैसा ही उसका खत्म हो जाएगा, बीमारी में लगने लग जाएगा, वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो अपना खुद का ही बारे में सोचने लग जाएगा। दोस्त इतना ज़बरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।